परसों हमें वोट ना दिए तो इनको इनके घरों में जाकर मारेंगे, इनको इनका घरों में घुसने नहीं देंगे। पंजाब का भला करो, इसके पीछे सरदारी है, ये जो मारा मारी है, इसके पीछे सरदारी है, ये जो नोटों की खरीदारी है, इसके पीछे सरदारी है। क्या जोश व जुनून है आपका? जोश जुनून अभी अवाम का पूछ रहे हैं। ये 20 लोटे इन्होंने पहले कर दिए, एक वो उसकी कब्र में टांगे हैं, उसने अपनी आखिरत भी खराब कर लिया है। अवाम सारी उसके एहतजाज के में बाहर आई है। अगर वो इतना माइकल हाल है वो बाहर आए। अभी आवाम जब आएगी सर एक और अभी लोटा हुआ है लियाकतपुर से मसूद तारिक मजीद, क्या पैगाम देंगे उसे? उसी लोटे की जान को रोने के लिए इधर अवाम इकट्ठी हुई है। पहले भी अवाम ने अपना सारा जोश दिखाया और इन लोटों को बाहर दफा किया। अब दोबारा ये अवाम यही पैगाम देने के लिए आई है कि इंशाल्लाह। क्या लगता है आपको, लोग ये अंधे हैं, नजर नहीं आता पाकिस्तानी कौम लोटों का क्या हाल कर रही है? क्या लगता है? लगता है यही है कि इंशाल्लाह सीएम दोबारा, हमारा वज़ीर आला दोबारा यही परवेज लाई बनेगा। ये जो डाकू, जज्बात क्या है इस वक्त आपके? जज्बात यही है कि ये जो नोटों की बोरियां लेके सिंध से आया है, ये कातिल है। ये उधर MQM का और सारी सिंध में इसने सारे अदारे गुलाम किए हुए हैं। ये पंजाब की आवाम को ख़रीदने आया है। इंशाल्लाह इसको इसकी नोटों की बोरियों समेत इंशाल्लाह पंजाब से दफ़ा करेंगे और ये आवाम यही पैगाम देने के आई है और इंशाल्लाह इसी पंजाब में इसकी कब्र खोदेंगे इंशाल्लाह। लोटा हुआ है, इसको क्या पैगाम देंगे? लोटे को क्या पैगाम देंगे? लोटों को यही पैगाम है कि ये चंद पैसों की खातिर जमीन न बेचें। ये अवाम की मोहब्बत पैसों से नहीं खरीदी जा सकती। ये अवाम के जज्बात हैं, ये पैसा इधर ही रह जाएगा। अपनी आखिरत खराब ना करें। राणा साहब ने जो कहा था 5 इनके बंदे आगे पीछे हो गए तो सीएम बना नहीं सके, आपको क्या लगता है वही नहीं प्लान पे काम हो रहा है? राणा तो वैसे ही 18 लोगों का कातिल है। कातिल को कोई अहमियत ना दिया करो, बार बार उसका नाम कातिल है। राणा सनाउल्लाह उसका पूरा नाम नहीं है। सर लोटों को क्या पैगाम देंगे आप? मैं एक ही बात कहता हूँ, खान साहब ईमानदार आदमी है। प्लीज मैं अपने इदारों को अपने पाकिस्तान हमारा है, मेरे माँ का है, मेरी बाप का है। पाकिस्तान हमारा है, किसी और का नहीं है। मैं पाकिस्तान का रखवाला हूँ। मेरी मासी फौत हो गई, मेरी खाला फौत हो गई 1947 में, ठीक है। किसी और ने क्या कुर्बानी दी है? नवाज शरीफ बताए उसने क्या कुर्बानी दी है? सिवाय एक पैसा कमाया, पैसा लिया, घुमा के लंदन में जाके बैठ गए। आओ मैदान में आओ, हम मैदान में हैं। इमरान खान मैदान में है, ये इमरान खान है। करो गल। ये देखें जी, ये जज्बात है। कहते हैं कितने इमरान खान को हराओगे, यहाँ पे हर बंदा इमरान खान है। जो लोटे हैं उनको पैगाम दिया जा रहा है कि पाकिस्तान में अब आपका कोई मुस्तकबिल नहीं है। जो लोटा बने वो अपना मुस्तकबिल कहीं और देखे। पाकिस्तान में अवाम जा चुकी है मेरे भाई, ये लोटे हैं, इनको निकाल के छोड़ेंगे, ठीक है। अब ये नहीं बचेंगे। इमरान खान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। परसों हमारी गवर्नमेंट परवेज लाई वज़ीर आला ना बना, हम सरदारी को पंजाब से पाकिस्तान से निकाल के रहेंगे। बिलावल हाउस का घेराव करेंगे, शरीफों को छोड़ेंगे नहीं। इस मूंछों वाले बांदर को लाहौर की सड़कों पे घसीटेंगे। इसने सरदारी को तो नहीं घसीटा। शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, राणा सनाउल्लाह और सबसे बड़े दलाल अता तारड़ को लाहौर की घसीटों पे ना घसीटा तो हम खान के सिपाही नहीं चले। इमरान खान जिंदाबाद। लोटे को क्या पैगाम देना चाहोगे? हम लोटों को पैगाम देना चाहते हैं कि अगर परसों हमें वोट ना दिए तो इनको इनके घरों में जाकर मारेंगे, इनको इनका घरों में घुसने नहीं देंगे। बताओ तेरी वक़्त ही क्या? तू काबिल ही नहीं है। तू इमरान खान के साथ बात करता है। ये जज्बात है। यहाँ पे अवाम जो है किसी भी सूरत तैयार नहीं है। एक हमारे साथ मौजूद है चाचा जी, क्या इस टाइम जज्बात आप देख रहे हैं? मरियम के पापा, मरियम के पापा, मरियम के पापा, मरियम के पापा, चाचा जी मरियम के पापा। मरियम खुद चोर है। पूरा टब्बर चोर है, पूरा टब्बर चोर है, पूरा टब्बर चोर।
लोटा गर्दी के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद करने के लिए यहाँ पे बड़ी तादाद में मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर लोटा गिरसी जो इस वक्त हो रही है, क्या पैगाम देना चाहेंगे लोटों को? सर लोटों को पैगाम हम 17 तारीख को दे चुके हैं ऑलरेडी, और अभी जिसमें कोई थोड़ा सी भी सोच आएगी ना पैसे पकड़ के या किसी लालच में आगे, तो वो समझ ले कि उसकी सियासी ज़िंदगी की वो आखिरी गलती होगी, क्योंकि लोटों का कब्रिस्तान बन चुका है ऑलरेडी 17 तारीख को। ये आपने भी देखा, हमने भी देखा, बल्कि हमसे ज़्यादा आपने देखा, क्योंकि आपने सारा घूम फिर के इसको कवर भी किया है। तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको इस तरह सोचेगा। हाँ, मैं इसे पीडीएम का सिर्फ एक प्रोपेगेंडा से ज़्यादा कुछ नहीं समझता। एक बंदा गया जो तुर्की आज गया, वो मुझे नाम नहीं उसका नाम याद करना भी नहीं चाहता, ठीक है ना। मसूद मजीद साहब हैं जो लोटा बने हैं सर। सर लोटे को कभी साहब नहीं कहा जाता, ठीक है। लोटा होता है वो, आप देखें दुकान में भी पड़ा हो ना, दुकान में भी तो लोटे को कभी शेल्फ में नहीं रखा जाता, उसको भी वो जो पर थोड़ा आता ना, थोड़ा ठोकरों में वहाँ पे रखा जाता है, और यही इनका मुकाम है, ठीक है। इसलिए लोटा गिरसी सिर्फ एक प्रोपेगेंडा है। हाँ, और इस और मैं आपके तवज्जो से आसिफ जरदारी साहब को मुबारकबाद देने आया हूँ। किस बात की मुबारकबाद? जो काम फौजी जर्नैल नहीं कर सके, जो काम अदलिया नहीं कर सकी, जिस काम में हम लगे हुए थे वो काम आसिफ जरदारी ने कर दिया। पहले अपनी पार्टी का बेड़ा गर्क किया, अब उसके पल्ले कुछ नहीं, तो अब वो कोई भी काम गलत कर रहा है, लानतें किसको पहुंच रही हैं? ठीक है, लानतें किसको पहुंच रही हैं? नहीं सर, आप बोलेंगे। ठीक है, ठीक है। मंडी लगा के कौन बैठा? आसिफ जरदारी। लानतें किसको पड़ रही हैं? ठीक है। जाती उम्रा वालों को। मैं इसलिए उसका शुक्रिया अदा करने आया हूँ कि उसने आज इनकी सियासी तबूत में आज आखिरी कील भी ठोंक दिया। इसलिए मैं आपके तवज्जो से आसिफ जरदारी का शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि खुद तो वो ख़त्म हो चुका है। उसकी पार्टी सिंध की एक रूरल पार्टी जो है ना, वो दूर दराज इलाकों में। और आप ये मेरी बात रिकॉर्ड पे रखिएगा, आने वाले दिनों में या हो सकता है ये आइंदा इलेक्शन में नून लीग आपको ग्वाल मंडी की हदूद से बाहर नहीं मिलेगी। पैगाम दे रहे थे कि जो नून लीग है वो सिर्फ ग्वाल मंडी तक ही रह जाएगी, और बड़ा खुशाइन करार दे रहे हैं इस वक्त जो लोटा गिरसी हो रही है, क्योंकि इनके नज़र में जो गंद है वो पार्टी से साफ होता नजर आ रहा है। बरसात का मौसम है, और जब गलियों में पानी आता है ना, तो पानी तो छोटे छोटे सुराखों में से भी निकल जाता है, लेकिन जो सारा कचरा होता है ना, वो जालियों के बाहर वहीं पे इकट्ठा रह जाता है। फिर उसको क्या करते हैं, कदाल के साथ रेडी में, और रेडी से फिर कचरा गोंडियों में फेंक दिया जाता है। और ये पीडीएम का मैं आपको फ्यूचर बता रहा हूँ, सिर्फ नून लीग का नहीं, पीपल्स पार्टी का नहीं, वो सारी पीडीएम की जो जमातें हैं ना, वो सारा एक जगह कचरा इकट्ठा हो चुका है। अब सिर्फ उनको रेडी में डाल के फेंकना बाकी रह गया, और वो काम इंशाल्लाह ये सब लोग, ये पाकिस्तान की यूथ जितने भी मुहिब वतन पाकिस्तानी हैं, ये काम बखूबी करेंगे। ठीक है जी, कचरा इकट्ठा हो चुका है, अब बस उसे फेंकने की देरी है। पाकिस्तानियों के जज्बात और इनका जो शऊर है वो अब आपके सामने है। कोई इस कौम को बेवकूफ़ नहीं बना सकता, और जो सोचता है कि वो कौम को बेवकूफ़ बना लेगा, मेरा ख्याल है उससे ज़्यादा बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं। आप देख रहे थे नया पाकिस्तान में उस्मान मलिक। नोटों की गड्डियां इस्तेमाल की और इलेक्शन कमीशन ने आज तक उसके ऊपर फैसला